पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिसीजन मेकिंग इन सी पढ़ा था टॉपिक। आज की वीडियो में हम इफ स्टेटमेंट सी पढ़ने वाले हैं, अपना फर्स्ट टॉपिक डिसीजन मेकिंग का। तो इसके अंदर जो है हमारा डेफिनेशन सबसे पहले इसने कहा है कि एन इफ स्टेटमेंट इज अ कंडीशनल स्टेटमेंट दैट अलाउज अ ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक कंडीशन। सॉरी, मतलब कि ये कह रहा है कि एन स्टेटमेंट इज अ कंडीशनल स्टेटमेंट, कि ये हमारी कंडीशन, इसको हम कंडीशनल स्टेटमेंट भी कहते हैं। दैट अलाउज अ ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कंडीशन। हमारा कोई स्पेसिफिक कंडीशन है तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमारा कोड ऑफ ब्लॉक अलाउ होता है। यानी कि इन सिंपल टर्म्स में अगर मैं समझाऊँ आपको, तो एन इफ स्टेटमेंट चेक्स अ कंडीशन, मतलब कि ये जो हमारी इफ स्टेटमेंट है वो कंडीशन को चेक करती है एंड एग्जीक्यूट्स ब्लॉक ऑफ कोड। एंड एक जो कोड का ब्लॉक लिखा हुआ होगा उसको इस कंडीशन के द्वारा, अगर कंडीशन हमारी ट्रू होगी तो वो हमारी कंडीशन जो हमारा ब्लॉक हो कोड का वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारी कंडीशन अगर ट्रू होगी तो जो हमारा कोड ऑफ ब्लॉक है यानी पीस ऑफ कोड ब्लॉक है वो हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू होगी, देन अगर फॉल्स होगी तो हमारा कुछ नहीं होगा, देन ब्लैक स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो हमारा इसका सिंटैक्स जो होता है वो हमारा इस तरीके का कुछ सिंटैक्स होता है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसने कहा है सिंटैक्स में कि इफ, उसके बाद में करली ब्रेसेस है हमारे, पैरेंथेसिस, उसमें कंडीशन लिखी है। यानी कि अगर हमें कोई भी कंडीशन चालू करनी है तो पैरेंथेसिस के अंदर करेंगे इफ लगा के। देन करली ब्रेसेस के अंदर हम लिखेंगे स्टेटमेंट, यानी कि हमें क्या प्रिंट कराना है, क्या कहलवाना है, उसमें क्या कुछ करवाना है। ठीक है, तो ये हमारा होता है पूरा सिंटैक्स। देन ये है हमारा फ्लो चार्ट पूरा एक। ठीक है, किस तरीके से वर्क करता है। सबसे पहले हम यहाँ से अगर स्टार्ट करें, ठीक है, बिगिनिंग से, तो सबसे पहले हमारा क्या है, इफ कंडीशन, यानी कि हम पहले इफ कंडीशन लेंगे। देन अगर कंडीशन हमारी ट्रू होगी, ठीक है, अगर कंडीशन हमारी ट्रू होगी तो क्या होगा, हमारे स्टेटमेंट जो है, ठीक है, वो रन करेगी अगर कंडीशन ट्रू हुई। और स्टेटमेंट रन करेगी, फिर देन हमारा प्रोग्राम जो होगा स्टॉप हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ओके, ये हमारा है फ्लो चार्ट। देन आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए सबसे पहले हम अपने टर्बो को स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर अपना प्रोग्राम मतलब एग्जांपल लिखेंगे। देन हम फाइल ले लेते हैं एक। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम लिखेंगे अपनी हेडर फाइल से इंक्लूड conio डॉट एच। ओके, देन फिर नेक्स्ट हेडर फाइल इंक्लूड stdio डॉट एच। देन वाइड मेन फंक्शन बना लेते हैं एक हम अपना। देन clr फंक्शन ले लेते हैं अपना क्लियर स्क्रीन करने के लिए। देन इंटीजर ले लेते हैं हम एक एज। हम प्रोग्राम बनाने वाले हैं कि हमारी एज 18 प्लस है ये। ठीक है, अगर है तो हमें बोर्ड बोर्ड के लिए एलिजिबल है। ठीक है, ये हम प्रोग्राम बनाने वाले हैं। तो लिखते हैं हम, हमने इंटीजर एक एज ले लिया वेरिएबल, जिसके अंदर हम लिखते हैं प्रिंट एफ एंटर योर एज। एंटर योर एज। देन हम स्कैन करा लेते हैं इसको, स्कैन एफ %d एंड एज ले लेते हैं, इसको हम बंद कर लेते हैं। देन अब हम चलाएंगे अपना मेन कॉन्सेप्ट, यानी कि मेन इफ स्टेटमेंट। तो हम लिखेंगे इफ, और करली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे हम अपनी कंडीशन, यानी कि क्या लिखेंगे कि अगर हमारी एज जो है वो लेस देन 18 है, अगर हमारी एज जो है, ठीक है, वो क्या है, वो हमारी 18 से अगर कम है तो हमें क्या लिख के दे दे। तो हम करली ब्रेसेस के अंदर लिख देंगे अपनी कमांड जो हमारा वो है स्टेटमेंट प्रिंट एफ। सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। लिखेंगे हम प्रिंट एफ एलिजिबल टू वोट। ठीक है, देन अपना करली ब्रेसेस को, देन हम लिखेंगे अब गेट सी एच
और प्रोग्राम करेंगे हम एग्जीक्यूट, यानी कंपाइल करेंगे, कोई एरर नहीं है। देन करेंगे हम रन। एंटर योर एज, मेरी एज कितनी है तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर 14। ठीक है, तो सॉरी, हाँ ठीक है, फिर से एक बार कंपाइल करते हैं। मेरी एज है 25, तो मैं एलिजिबल टू वोट, मैं एलिजिबल के लिए एलिजिबल हूँ। अगर मैं 18 से कम डालूंगा, सॉरी अरे, अगर मैं अपनी एज जो है कम डालूंगा, यानी कि 15 डालता हूँ, तो कोई चीज़ नहीं दिखाएगा, शो कुछ शो नहीं करेगा, क्योंकि मेरी एज कम है, वो वोट के लिए वैसे भी एलिजिबल नहीं है उसमें। अगर मेरी एज इतनी से ज़्यादा है, ठीक है, ग्रेटर देन है 18 से, एज जो है ग्रेटर देन है, ये बराबर है, ठीक है, तो ही ये इफ स्टेट कंडीशन वर्क करेगी। ऐसे मैं यहाँ पर दूँ 18 पूरी पूरी, सॉरी लिखता हूँ मैं 18, देन एंटर करता हूँ, तो एलिजिबल टू वोट। ओके, तो आई होप इसको आपका एग्जाम्पल भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, इफ एल्स कंडीशन पे। सो थैंक्स।